एग्जाम्पल 16 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एरियाज ऑफ द साइडेड रीजन इन गिवन फिगर। नीचे जो फिगर दे रखा है उसमें साइडेड रीजन का एरिया आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर को, तो यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखिए तो आपको 3 सेमी सर्कल दिखेगा। देखिए एक सेमी सर्कल ये वाला जिसका डायमीटर ए बी है, ये ऊपर वाला, फिर एक ये छोटा वाला सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ए सी हो जाएगा, और एक ये सेमी सर्कल जिसका डायमीटर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से पहले आप तीनों सर्कल सेमी सर्कल का रेडियस नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ए बी डी, ये सबसे बड़ा सेमी सर्कल है, तो इसको लिख देते हैं ए बी डी इज अ बिग सेमी सर्कल। एंड यहाँ पे बताइए इसका सेंटर क्या है। जैसे देखिए इसका सेंटर सी होगा ना, ये जो सेमी सर्कल ए डी बी है तो इसका जो सेंटर होगा वो सी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। एंड सी इज द सेंटर। तो जब सी इसका सेंटर है तो यहाँ से बताइए इसका रेडियस ये वाला हो जाएगा, ये वाला इधर रेडियस और ये इधर रेडियस। जब सी सेंटर है तो यही ना रेडियस होगा इसका, तो रेडियस यहाँ पे इसका 14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो कैपिटल आर इसको मान लेते हैं, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा, फिर इसके बाद सेमी सर्कल ए एफ सी में आइए, एक ए एफ सी है और एक बी ई सी है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों सेमी सर्कल इक्वल ही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका सेंटर P मान लीजिए और इसका सेंटर Q मान लीजिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ है जो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या है, रेडियस ही है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7, क्योंकि ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस ही होगा, तो ये भी 7 ये भी 7। तो देखिए इसका भी डायमीटर हो गया 14 और इस सेमी सर्कल का भी डायमीटर है 14 ही। तो यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल सेम है, तो यहाँ पे देखिए इसको भी नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा हेयर बी ई सी, ये वाला सेमी सर्कल, एंड ए एफ सी आर अ स्मॉल सेमी सर्कल एंड यहाँ पे एक का सेंटर P है और एक का सेंटर Q है, तो इसको लिख दीजिए एंड P एंड Q आर इट्स सेंटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से बताइए दोनों का तो रेडियस सेम ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो यहाँ पे स्मॉल आर मान लेते हैं, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा हमसे बोला कि साइडेड रीजन का एरिया बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है, तो तीनों सेमी सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरा साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस फिर ये जो 2 स्मॉल सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ अ स्मॉल सेमी सर्कल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब फार्मूला को पुट करिए, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बिग सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे हम कैपिटल आर देंगे प्लस 2 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे स्मॉल सेमी सर्कल है तो यहाँ पे स्मॉल आर, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, तो पाई की जगह वही पाई रहने दीजिए। कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 14 है और स्मॉल आर का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे होता है 14 का स्क्वायर 196 बाई 2 प्लस 49, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा, या फिर एलसीएम से अच्छा तो ये कट जाता, ये तो कट जाएगा ना, इसको काट दीजिए, 2 से ये कटेगा,
98 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा पाई इंटू 98 प्लस 49, इस तरीके से। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करिएगा तो 147 और 7 से इसको काट दीजिए 21 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 21, डेट मीन्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे कह रहा है PQRS इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि PQRS है जो सर्कल का डायमीटर है और उसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिएगा कह रहा है कि PQRS, ये जो लाइन आपको दिख रहा है PQRS, ये सर्कल का, ये बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अच्छा एक चीज बताइए, जब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस है 6, तो ये पूरा डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा? जैसे इसका सेंटर यहाँ पे बीच में कहीं पे रहेगा और रेडियस है 6, तो डायमीटर हो जाएगा 12। यानी हम बोल सकते हैं ये जो पूरा जो लेंथ आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। किसका? तो PQRS का। पहले देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि साफ साफ बोला कि PQRS है जो सर्कल का डायमीटर है और ये जो बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर है ये PQRS, और बोला कि इसका रेडियस है 6। तो जब रेडियस 6 है तो इसका जो डायमीटर होगा वो 12 होगा, तो ये पूरा का जो लेंथ होगा ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है द लेंथ PQ, QR एंड RS आर इक्वल। यहाँ पे देखिएगा बोल रहा है कि ये PQ, QR और RS ये तीनों जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है 12। अब बोला कि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन PQ एंड QS एज डायमीटर एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि PQ और QS को डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए PQ ये वाला है और QS ये वाला है पूरा, तो PQ को डायमीटर मान के ये वाला सेमी सर्कल नीचे की ओर ड्रा हुआ है और QS को डायमीटर मानकर ये वाला सेमी सर्कल जो आपको व्हाइट में दिख रहा है ये वाला ड्रा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का मतलब इसके बाउंड्री का लेंथ क्या होगा और साथ ही साथ इसका एरिया भी आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे पहले इस सेमी सर्कल को देखिए PQ को, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे बीच में रहेगा और मान लेते हैं इसका रेडियस है R1। यहाँ पे देखिएगा इसके रेडियस को हम मान लिए हैं R1, तो ये हो गया R1 इसका रेडियस। अब देखिए ये जो QS है, QS को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रा किया व्हाइट वाला और इसका सेंटर ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यही ना होगा तब ना, इधर 4 और इधर भी 4, इसका रेडियस आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस है इसको आप मान लीजिए R2, तो ये हो गया R2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस PQ सेमी सर्कल के रेडियस को R1 माने हैं, ये जो QS ये वाला सेमी सर्कल है इसके रेडियस को R2 मान लिए हैं, और ये जो पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर 12 दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना बीच में ना कहीं पे रहेगा, तब ना इधर 6 और इधर 6। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके रेडियस को मान लीजिए R3, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी हो जाएगा R3 इस तरीके से। तो पहले आप इसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे इस सेमी सर्कल के रेडियस को R1, यहाँ पे इस सेमी सर्कल के रेडियस को R2, और ये जो पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है इसके रेडियस को हम मान लिए हैं R3। तो यहाँ से पहले सबका वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ना R1 का वैल्यू, इसका डायमीटर 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2, डेट मीन्स 2 हो जाएगा। इसके बाद बताइए R2 का वैल्यू, तो R2 यहाँ पे आइए, ये वाला इस सेमी सर्कल का रेडियस R2 है, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा जो डायमीटर का लेंथ है वो 8 है, तो ये R2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। और R3 का वैल्यू बता दीजिए। तो R3 इसमें आइए, ये पूरा बड़ा वाला ये बड़ा वाला सर्कल में, तो पूरा यहाँ पे
यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 6 और 6, तो इसको आप 12/2 कर सकते हैं, डेट मीन्स 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले आप देखिए कि R1, R2 और R3 इसका वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हमसे बोला था कि फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद एरिया भी निकालेंगे। तो हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे साइडेड रीजन का, तो यहाँ पे देखिएगा पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन, तो यहाँ पे आप फिगर को देखिएगा ध्यान से, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब पेरीमीटर का बात है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लेना है। तो ये वाला हो गया बड़ा वाला सेमी सर्कल, फिर ये हो गया, ये वाला बाउंड्री लेना होगा, और फिर ये वाला बाउंड्री लेना होगा। तो ये अगर आप बाउंड्री को देखिएगा तो ये बाउंड्री क्या है, ये आर्क का ही काम कर रहा है ना, ये वाला बाउंड्री। जैसे देखिए, आपको हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ये होता है πr+d, जिसमें ये वाला जो कर्व्ड वाला जो लेंथ है इसका लेंथ होता है πr, और ये वाला स्ट्रेट लाइन है ये डायमीटर होता है, और टोटल को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा πr+d, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे जो साइडेड रीजन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लेना है, बाउंड्री लेना है। ये वाला डायमीटर से तो आपको कोई मतलब है नहीं, तो सिर्फ आपको लेना होगा πr। आप बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ पेरीमीटर में आपको बाउंड्री ही चाहिए ना, ये डायमीटर से आपको कौन मतलब, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी इस सेमी सर्कल का बाउंड्री चाहिए, इस सेमी सर्कल का भी बाउंड्री चाहिए, और बाउंड्री का लेंथ होता है πr। यहाँ पे रेडियस इसके अकॉर्डिंग लेना होगा, जैसे अगर रेडियस r1 रहेगा तो यहाँ पे r1 आ जाएगा, अगर रेडियस r2 रहेगा तो यहाँ पे r2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए PS, ये वाला बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस R3 आप माने हैं, तो इसके बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा πr3। कैसे हुआ πr3, इसमें तो अभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं सेमी सर्कल के बाउंड्री का लेंथ होता है πr, और यहाँ पे इसका रेडियस है R3, तो रेडियस की जगह R3 आ गया है। इसका और बताइए ये वाला बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस है R2, तो इस बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा πr2। इसके बाद यहाँ पे आइए, इस बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, तो इसके रेडियस है R1, तो इसके बाउंड्री का लेंथ हो जाएगा πr1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया πr3, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया πr2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया πr1, और तीनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा πr3 प्लस πr2 प्लस πr1। इसमें तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ है। अब यहाँ पे आप पाई को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा R3 प्लस R2 प्लस R1। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो R3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 हो जाएगा। R2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 हो जाएगा, और R1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रखना होगा। तो इसको ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ साइडेड रीजन। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला था इसका एरिया भी आपको निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब लिखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो देखिएगा फिगर में कि एरिया इसका कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर PS है, तो बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो वाइट वाला सेमी सर्कल आपको दिख रहा है इसके एरिया को घटा लेंगे, तो ये वाला साइडेड रीजन ऊपर वाला निकल जाएगा। ये जो नीचे एक सेमी सर्कल दिख रहा है जिसमें साइडेड रीजन है, तो इसके एरिया को ऐड कर देंगे। आ रहा बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, तो ये पूरा का एरिया निकल गया, इसमें से ये वाइट वाला सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा ऊपर में, और नीचे में जो साइडेड रीजन है सेमी सर्कल में इसके एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर PS, ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल है,
तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से वाइट वाला सेमी सर्कल के एरिया को घटाना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर, और वाइट वाला सेमी सर्कल का डायमीटर क्या था, ये था QS। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए इसका डायमीटर क्या है, QS है। अब पूरा बड़ा वाला का डायमीटर PS है, तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो वाइट वाला सेमी सर्कल है इसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा, और फिर इसके एरिया को ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे इसका डायमीटर है PQ। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर PQ। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद देखिएगा। तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है πr²/2। लेकिन यहाँ पे डायमीटर PS वाला का रेडियस देख लीजिए क्या है, यहाँ पे डायमीटर PS ये पूरा बड़ा वाला, इसका रेडियस अब क्या माने थे, R3 माने हैं ना, तो इसका रेडियस R3 है। तो यहाँ पे R की जगह आपको लिखना होगा R3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर QS, तो यहाँ पे भी हो जाएगा πr²/2। लेकिन यहाँ पे QS डायमीटर वाला का रेडियस देखिए क्या था, QS डायमीटर वाला का रेडियस है R2, तो यहाँ पे रेडियस की जगह आपको रखना होगा R2। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर PQ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा πr²/2। लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस R1 है, तो यहाँ पे आएगा R1। तो इस तरीके से आपको फार्मूला को पुट करना होगा। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा πr3²/2 माइनस πr2²/2 प्लस πr1²/2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे π/2, तो यहाँ पे बचेगा R3² माइनस R2² प्लस R1²। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 को आप लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू पाई, और यहाँ पे R3², तो R3 का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6² माइनस, और R2 का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4², और R1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2²। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे देखिए 6² 36, 4² 16, और यहाँ पे 2² 4। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/7 इंटू, और यहाँ पे देखिएगा 36 प्लस 4 40, अब 40 माइनस 16 करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो 24 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे ऊपर में आएगा 264 और नीचे में 7, और इसको डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 18, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर। नीचे जो गिवन फिगर है उसमें साइडेड रीजन का एरिया बताइए, और यहाँ पे कह रहा है हियर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि एक सर्कुलर आर्क ड्रा किया गया है O को, वर्टेक्स O को सेंटर मानकर, और वर्टेक्स वो है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB का वर्टेक्स है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB का जो साइड है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और आपको बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB, इसका साइड का लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब बोला कि इसके एक वर्टेक्स O को सेंटर मान लिया है और यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क ड्रा किया है, और यहाँ पे इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये वाला रेडियस इसका हो जाएगा 6। तो हमसे बोला कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइडेड रीजन में कौन कौन चीज आ रहा है, 2 चीज आ रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेजर
सेक्टर, ये मेजर सेक्टर ही है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और ये मेजर सेक्टर का एरिया, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो ये पूरा साइडर रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बताइए, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और इसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 πr²। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो फार्मूला होता है ये तो माइनर सेक्टर का होता है और यहाँ पे मेजर सेक्टर है जिसमें हम ये वाला फार्मूला लिख चुके हैं। तो यहाँ पे आपका सवाल जायज़ है, ये माइनर सेक्टर का ही फार्मूला होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर मेजर सेक्टर में, यहाँ पे देखिएगा, अगर मेजर सेक्टर का एंगल आपको ये पता हो तो आप माइनर सेक्टर का फार्मूला यूज करके ही इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। आ रहा बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेजर सेक्टर का एंगल आपको पता हो तो माइनर सेक्टर का फार्मूला जो होता है एरिया वाला, उसी फार्मूला का यूज करके आप मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए हमसे बोला था कि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में तीनों एंगल बनेगा 60 का, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और यहाँ पे आपको पता है कि पूरा जो राउंड में एंगल बनेगा वो बनेगा कंप्लीट एंगल कितना, 360 का। अब पूरा 360 में से ये वाला एंगल वो घटाइए 60, तो ये जो ऊपर वाला एंगल होगा वो हो जाएगा 300। और आपको बात समझ में कि ये 300 कैसे हुआ, ये पूरा राउंड में होता है 360 और उसमें से ये 60 डिग्री घटा लीजिए तो ये वाला बचेगा 300 ही ना। तो देखिए मेजर सेक्टर का एंगल हमको पता चल गया, तो यहाँ पे आपको थीटा की जगह रखना होगा 300, बाकी सारा फार्मूला यहीं रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ पे देखिए साइड है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा 300/360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस यहाँ पे देख लीजिएगा 6 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे काटिए ना इसको, 4 से कटेगा 3 बार में, तो 12 इंटू 3 36 √3 प्लस, और यहाँ पे देखिएगा 0 से कटेगा 0 और 6 से काटिए 6 बार में, फिर 6 से काटिए 5 बार में, अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में हो गया 5 इंटू 22 इंटू 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 22 इंटू 6 होता है 132 और नीचे में 7 है तो 7, तो ये हो जाएगा 36 √3 प्लस, और यहाँ पे 5 को 132 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 660/7 और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका एरिया। एग्जाम्पल 19, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बोल रहा है टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर a circle is described with radius equal to half the length of the side of the triangle as shown in figure। यहाँ पे बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगुलर पॉइंट को सेंटर मानकर और एक सर्कल बनाया गया है और सर्कल का जो रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लेंथ का हाफ है, जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे देखिए ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया दे रखा है यहाँ पे 49 √3। इसके बाद बोला कि इसके प्रत्येक एंगुलर पॉइंट को, एंगुलर पॉइंट इसी को बोला जाता है, जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 एंगुलर पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे एंगल बनता है ना, तो इसी कारण इस पॉइंट को बोल दिया जाता है एंगुलर पॉइंट। यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा, इसी कारण इस पॉइंट को बोला जाता है एंगुलर पॉइंट। तो यहाँ पे बोला कि इसके प्रत्येक एंगुलर पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पे देखिए सर्कल बनाया गया है।
एक को एंगुलर पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल यहाँ पे, फिर एक सर्कल यहाँ पे, फिर एक सर्कल यहाँ पे बनाया गया है। और बोला कि इसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लेंथ का हाफ होगा। जैसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ है 20, तो इसका रेडियस हो जाएगा 10 10 इस तरीके से। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो कह रहा है कि ट्रायंगल के उस पार्ट का एरिया बताइए जो कि सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के उस पार्ट का एरिया निकालना है जो सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो रेड कलर से कलर किया हुआ है यही वाला पोर्शन है जो सर्कल के अंदर नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना ये जो रेड कलर से शैडो है ये सर्कल के बाहर है ना, इस सर्कल के भी बाहर है और इस सर्कल के भी बाहर है, लेकिन ट्रायंगल के तो अंदर ही है ना ये वाला रेड कलर वाला एरिया। तो वहीं बोला था कि ट्रायंगल के उस पार्ट का एरिया बताइए जो सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सर्कल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर से कलर किया हुआ है ये वाला जो रीजन है वो सर्कल से क्या है, बाहर है, तीनों सर्कल के बाहर है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर है। तो यहाँ पे आपको मेन रूप से इसी का एरिया निकालना है, ये जो शैडो किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इस ट्रायंगल का साइड निकाल लीजिए, तो आपको रेडियस भी पता चल जाएगा। पहले आप साइड निकालिए, और साइड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे दे रखा है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इसका वैल्यू दे रखा है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है ना, इक्वल टू हो जाएगा 49√3। यहाँ पे 3 से कटेगा 3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 4। तो स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे साइड इक्वल टू हो जाएगा √49 इंटू 4। तो यहाँ पे साइड इक्वल टू हो जाएगा 49 का रूट 7 और 4 का 2। तो यहाँ पे इसके साइड का लेंथ आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसके साइड का लेंथ आ गया 14 सेंटीमीटर। और आपको पता है इक्विलेटरल का तीनों साइड तो आपस में इक्वल होगा, तो तीनों का तो लेंथ रहेगा 14 ही, इधर भी हो जाएगा 14। तो अब आपको बताना है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि जो रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लेंथ का हाफ है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, ये भी 7, तो रेडियस 7 हो जाएगा। इस तरीके से रेडियस सबका निकल गया है। अब देखिए अब साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये जो आपको दिख रहा है ये बोला ये क्या बन रहा है, सेक्टर ही बन रहा है ना। यहाँ पे भी देखिए ये एक सेक्टर बन रहा है, और यहाँ पे ऊपर में भी आप देख रहे हैं ये एक सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल 3 सेक्टर बन रहा है। तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों जो वाइट वाला 1 2 और 3 ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेना होगा। और सेक्टर में एंगल कितना डिग्री का होगा, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60। तो यहाँ पे आप यही काम करिए, पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा, पहले पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दे ही रखा था ना, इसका वैल्यू 49√3 दे रखा था, तो यहाँ पे 49√3 आ गया। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये हो जाएगा θ/360 πr स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 49√3 माइनस 3 इंटू थीटा का वैल्यू 60/360, पाई की जगह 22/7, और रेडियस 7 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 60 से कटेगा ये 6 बार में, फिर 3 से काटे इसको 2 बार में, 7 से कटेगा 7, और 2 से ये कटेगा 11 बार में।
तो यहाँ पे हो गया 49 और रूट 3 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होता है 1.73 माइनस, और यहाँ पे देखिएगा 11 इंटू 7, यहाँ पे हो जाएगा 77, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 84.77 और माइनस 77, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो इसको माइनस करिएगा तो यह आ जाएगा 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 20, देखिए ये सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19 जैसा ही, तो यहाँ पे देखिएगा करा कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे दे रखा है, तो कह रहा है कि अबाउट ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, प्रत्येक एंगुलर पॉइंट को सेंटर मानकर अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। बोला कि प्रत्येक एंगुलर पॉइंट को सेंटर मानकर एक सर्कल डिस्क्राइब किया गया है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड के लेंथ का हाफ है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था, तो यहाँ पे भी वही चीज बोला है। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल, तो बोला कि साइडेड रीजन का एरिया बताइए जो कि सर्कल में इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू दे रखा 1.73205। देखिए ये बुक में वैल्यू नहीं लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, जैसे ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, फिर बोला कि इसके प्रत्येक एंगुलर पॉइंट को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया गया है। तो देखिए ए को सेंटर मान के एक सर्कल बनाया, फिर बी को सेंटर मान के और फिर सी को सेंटर मान के, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो यहां से हमसे बोला कि एरिया बताइए इस साइडेड रीजन का जो कि सर्कल में इंक्लूड नहीं है, मतलब सर्कल के अंदर ये नहीं है, और आप साफ साफ देख रहे हैं ये जो साइडेड रीजन है ये इस सर्कल के बाहर है, इस सर्कल का भी ये बाहर है और इस सर्कल के भी ये बाहर है। तो यहाँ पे बोला कि इसी साइडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ निकालिए, क्योंकि जब तक साइड नहीं निकलेगा तब तक रेडियस भी नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि इसका जो रेडियस है वो इसके साइड के लेंथ का हाफ है। तो पहले साइड निकालिएगा तब ना रेडियस निकालिएगा, तो पहले इसके साइड निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दे रखा 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है। अब बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1732.05। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए √3 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना 1.73205, तो यहाँ पे इसको पुट करिए तो ये हो जाएगा 1.73205 और नीचे में 4 है तो 4 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइड स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू में 1732.05। अब देखिए इसके बाद यहाँ से आप डेसिमल हटाइए तो नीचे में आ जाएगा 2 जीरो, और यहाँ से भी डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पे आएगा नीचे में 5 जीरो। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा ऊपर वाला क्योंकि दोनों सेम है, और यहाँ पे 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इक्वल टू अंडर रूट, और यहाँ पे 4000 को आप 4 इंटू 100 इंटू 10 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 100 से 10 बाहर आएगा, और ये तो 10 अंदर ही रहेगा ना, काहे कि इसका तो रूट निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 10 अंदर में ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ। तो
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके साइड का लेंथ आ गया 20√10 ये वाला, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड तो इक्वल रहेगा, ये वाला भी हो जाएगा 20√10, और इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये वाला भी हो जाएगा 20√10 ही। तो यहाँ पे रेडियस के बारे में क्या बोला था कि जो रेडियस है वो इसके साइड के लेंथ का हाफ है, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√10/2, इसका हाफ कर दीजिए, डेट में 2 से डिवाइड, तो ये कटेगा 10 बार में, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 10√10 सेंटीमीटर, तो यही हो जाएगा इसका रेडियस। अब देखिए साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, तो यहाँ पे भी वही काम होगा, पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये दे रखा था 1732.05 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है θ/360 πr²। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1732.05 माइनस 3 इंटू थीटा की जगह 60/360, पाई का वैल्यू बोला था 3.14 लेने के लिए, और रेडियस यहाँ पे आप देख लीजिए 10√10 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10√10। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको काटिए, यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 2 0। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 60 से कटेगा 6 बार में, फिर 3 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से आप इसको काट दीजिए 157 बार में, और यहाँ पे 1 0 से कट जाएगा 1 0। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, यहाँ पे r² था ना, यहाँ पे आप रेडियस को एक ही बार लिखे हैं, यहाँ पे 2 बार लिखाएगा नहीं, ये 10√10 इंटू 10√10 अब सही है। जैसे यहाँ पे r² था तो यहाँ पे हम रेडियस को एक ही बार लिखे थे, इसको 2 बार लिखना चाहिए था क्योंकि r² है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है, तो 1 0 से ये वाला कट जाएगा 1 0, तो यहाँ पे बच गया 1732.05 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 157 इंटू, यहाँ पे देखिए √10 इंटू √10, तो √10 इंटू √10 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1732.05 माइनस 1570, यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो इसको माइनस करिएगा तो आ जाएगा 162.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 21 यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे फिगर में देखते चलिए, यहाँ पे बोला कि ए बी और सी डी ये 2 डायमीटर है एक सर्कल का, ये देखिए ये बड़ा वाला एक सर्कल है, इसमें ए बी और सी डी ये 2 डायमीटर जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 भी बन जाएगा। और यहाँ पे बोला कि जो OD है ये वाला देखिएगा OD को, तो बोला कि ये OD है जो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है, यहाँ पे आप साफ साफ देख भी पा रहे हैं कि ये जो OD है वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। इसके बाद बोल रहा इफ OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA ये वाला लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो बताइए कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे OA का लेंथ दे रखा है 7, और आपको पता है कि OA, OB, OC और OD ये चारों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि OA भी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस ही है, OB भी रेडियस ही है, OC भी बड़ा वाला सर्कल का रेडियस ही है, और OD भी बड़ा वाला सर्कल का क्या होगा, रेडियस ही होगा ना। यहाँ पे OA, OB, OC और OD ये चारों का लेंथ इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
ये वाला भी हो जाएगा 7 और ये वाला भी पूरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये पूरा है 7, तो ये वाला हो जाएगा 7/2 और ये वाला भी हो जाएगा 7/2, यानी यहाँ पे इसके रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस हो गया 7/2। कैसे हुआ 7/2, आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि ये जो OD है वो OD डायमीटर का काम करेगा ना ये छोटे वाले सर्कल के लिए। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, पूरा है लेंथ हुआ 7, तो इसका हाफ कर दीजिए, डेट में 7/2। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे इस साइड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। तो जैसे बोला था ना कि ये जो AB है ये डायमीटर है, और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो इस AB डायमीटर को देखिएगा, तो AB डायमीटर के इधर एक सेमी सर्कल, AB डायमीटर के उधर एक सेमी सर्कल बन रहा है। और तो जब ये सेमी सर्कल बन रहा है तो यहाँ पे देखिए इसके रेडियस को आप मान लीजिए कैपिटल R, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का रेडियस ये वाला 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लीजिए, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, देख पा रहे हैं आप? ये पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर लेंगे, तो ये वाला एरिया नहीं निकल जाएगा साइड रीजन का, और ये वाला सर्कल के एरिया को फिर ऐड कर लीजिएगा तो पूरा साइड रीजन का एरिया निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो ये दोनों साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC, यहाँ पे हो जाएगा ABC। तो पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों साइडेड रीजन का एरिया निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए ये सर्कल भी तो साइडेड ही है ना, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यानी उस सर्कल का एरिया निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले आप इसको देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये होता है πr²/2। यहाँ पे आपको कैपिटल R लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस सेमी सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल R माने हैं, तो यहाँ पे कैपिटल R हो गया, माइनस फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और चूंकि यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल में यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, जैसे इस टाइप का ट्रायंगल जब रहता है ABC और यहाँ पे हाइट डरा रहेगा D, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना इसका एरिया होता है। अगर ट्रायंगल में हाइट आपको पता रहे तो उसका एरिया इसी फार्मूला लगा के आपको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे ब्रैकेट करिए प्लस, और एरिया ऑफ सर्कल ये होता है πr²। यहाँ पे सर्कल का रेडियस स्मॉल r है, तो यहाँ पे आपको स्मॉल r देना है। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, और यहाँ पे देखिएगा पाई का वैल्यू 22/7 और कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है 7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिएगा इस ट्रायंगल ABC के लिए बेस ये क्या होगा, ये पूरा जो AB है ये बेस का काम करेगा, और ये AB का लेंथ कितना है, तो 7 + 7, ये पूरा को ऐड करिए ना, तो 7 + 7 14, तो 14 हो जाएगा बेस। और ये वाला जो आप देख रहे हैं OC ये हाइट का काम करेगा, और इसका हाइट का लेंथ है 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, प्लस फिर पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे स्मॉल r है तो स्मॉल r का वैल्यू 7/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना आए। तो यहाँ पे देखिएगा 7 से 7 कटेगा, और 2 से कटेगा ये 11 बार में, और यहाँ पे भी 2 से कटेगा ये 7 बार में, तो यहाँ पे हो गया 11 इंटू 7 77 माइनस, और 7 इंटू 7 49, प्लस यहाँ पे देखिएगा 7 से 7 कटेगा और 2 से ये कटेगा 11 बार में,
तो 11 इंटू 7 77, और यहाँ पे नीचे में 2, तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए। तो इसको माइनस करिएगा तो यह आ जाएगा 28 और प्लस 77/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 56 प्लस 77। तो यहाँ पे ऊपर में दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 133/2, और इसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं आ जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 22, यहाँ पे बोल रहा है ABCP इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विथ AC एज डायमीटर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन। यहाँ पे देखिएगा फिगर में कह रहा है कि ABCP एक सर्कल का क्वाड्रेंट है और इसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ABCP, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला बोला है इसके बारे में, ABCP ये पूरा यहाँ से ये जो आपको रीजन दिख रहा है ABCP, ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला कि AC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो AC लाइन है इसको डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल, ये वाला AQC, ये वाला एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया है AC को डायमीटर मान के। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। तो साइडेड पोर्शन का एरिया बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो साइडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, जैसे ये पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से, जैसे बोला ना कि AC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल बनाया है ये वाला AQC, तो ये पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, इसके एरिया को माइनस कर लीजिए। ये कौन सा रीजन है, इसको हम बोलते हैं सिगमेंट। आप याद करिए ये सिगमेंट है कि नहीं है, ये बिल्कुल सिगमेंट ही है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिगमेंट है तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, जैसे सिगमेंट क्या होता है, जैसे इस तरीके से ये रहेगा, इस रीजन को बोला जाता है सिगमेंट। मतलब कॉरस्पोंड ये कॉर्ड और कॉरस्पोंडिंग आर्क से घिरे हुए रीजन को बोला जाता है सिगमेंट, इसी को ना सिगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है ना, खाली फिगर को उल्टा किया हुआ है। जैसे इसी फिगर को आप इधर मतलब उलट के देखिए तो आपको साफ साफ दिखेगा, और इसी को अगर हम बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे देखिए ये वाला, और आपको बात समझ में, तो इसी को बोला जाता है सिगमेंट। और यहाँ पे भी वही चीज़ है ना, तो इसको ही बोलेंगे हम सिगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, पूरा सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लीजिएगा, तो ये वाला इस रीजन का एरिया निकल जाएगा जो कि साइडेड पार्ट है। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि AC का जो वैल्यू तो दिया नहीं है, तो जैसे AC है जो डायमीटर का काम करेगा ना इस सेमी सर्कल के लिए, तो जैसे यहाँ पे इसके रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल R, ये भी हो जाएगा कैपिटल R। तो पहले आप AC का लेंथ निकालिए, तो यहाँ से इसका रेडियस भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चलना होगा आपको ट्रायंगल ABC में, यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला था ना कि ABCP ये है जो सर्कल का क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 90 के सामने जो AC आपको दिख रहा है ये हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, AB का लेंथ है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 196 प्लस 196। तो यहाँ पे AC, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखिए, स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये रूट में हो जाएगा, और 196 प्लस 196 इसको ऐड मत करिए, इसको आप लिख दीजिए 2 इंटू 196, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जैसे 5 प्लस 5 रहेगा तो इसको आप 5 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, अगर 6 प्लस 6 रहेगा तो इसको आप 6 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम किए हैं, 196 प्लस 196, तो इसको हम लिख दिए 2 इंटू 196। तो यहाँ पे AC इक्वल टू हो जाएगा 196 का रूट बताइए 14, और 2 तो अंदर में ही रह जाएगा, तो यहाँ पे AC का लेंथ आ गया 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो जब ये पूरा का लेंथ आ गया 14 अंडर रूट 2 तो रेडियस नहीं निकल जाएगा, इसको आधा कर दीजिएगा, तो यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा 14 अंडर रूट 2 बाई 2, डेट मीन्स ये हो जाएगा 7 अंडर रूट
2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो कैपिटल आर का वैल्यू आ गया, ये आ गया 7/√2। और यहाँ पे जो क्वाड्रेंट का जो रेडियस था इसको आप मान लीजिए स्मॉल आर, ये वाला। और ये जो सेमी सर्कल का जो रेडियस है इसको हम माने हैं कैपिटल आर। अब देखिए, तो यहाँ पे साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये पूरा ये जो सेमी सर्कल है, पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और यहाँ पे लिखते हैं 20 डायमीटर AC। सेमी सर्कल का डायमीटर क्या था, AC था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 डायमीटर AC माइनस फिर हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे आप सेगमेंट का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे सेगमेंट यही वाला है ना, ये जो वाइट वाला रीजन है, तो इसको आप APC, APC क्या है, ये एक सेगमेंट है, तो यहाँ पे इसका नाम आप दे सकते हैं APC। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ये सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²/2। यहाँ पे आपको रेडियस की जगह कैपिटल आर लिखना होगा क्योंकि आप रेडियस को कैपिटल आर माने थे, माइनस। और यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, और आपको याद ही होगा, ये आपको बताए थे θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। फार्मूला को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर, तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर कितना है 7/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ही रखिएगा, फिर है θ/360। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है इसमें 90 है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह हो जाएगा 90/360, पाई की जगह 22/7 और स्मॉल आर है, तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 14 है, तो यहाँ पे आपको रखना होगा 14 इंटू 14 माइनस 1/2 फिर है r², तो यहाँ पे भी हो जाएगा 14 इंटू 14 और फिर है साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे देखिए कटेगा 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में, और 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 11 इंटू 7 77 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। आ रहा ना आपको बात समझ में, जैसे 11 इंटू 7 77 और √2 इंटू √2 तो 2 हो गया यहाँ पे माइनस। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे 90 से कटेगा ये 4 बार में, और इसके बाद देखिए 7 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से इसको काटिए 2 बार में, फिर 2 से इसको काटिए 11 बार में, तो यहाँ पे हो गया 11 इंटू 14 माइनस, यहाँ पे देखिएगा 2 से कटेगा 7 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 14 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे इंटू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 451 यानी 154 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 451 माइनस, और यहाँ पे 7 इंटू 14 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 98 होगा ना, यहाँ पे 98 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ब्रैकेट को हटाइए तो 154 और यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा -154 और ये माइनस माइनस प्लस 98। तो देखिए 154 से कट जाएगा 154, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो यही हो जाएगा इसका एरिया साइडेड रीजन का। एग्जाम्पल 23 यहाँ पे कह रहा है द इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ अ रिंग 1 of a dartboard are 32 centimeter and 34 centimeter respectively
एंड दोज ऑफ रिंग 2 आर 19 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दीज टू रिंग्स। देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला क्या कि दो रिंग है, एक रिंग 1 है और एक रिंग 2 है। जैसे फिगर को आप देखते चलिए, ये वाला जो बाहर वाला आपको दिख रहा है ये हो गया रिंग 1, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और ये वाला हो गया रिंग 2, यहाँ पे इसका भी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बोला कि द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ रिंग 1, रिंग 1 का इनर और आउटर डायमीटर यहाँ पे दे रखा है। इनर डायमीटर का लेंथ है 32 और आउटर डायमीटर का लेंथ है 34। तो यहाँ पे देखिए रिंग 1 का बात हो रहा है, तो रिंग 1 के लिए इनर डायमीटर, तो जैसे इनर डायमीटर है 32 तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, 32 का आधा करिए ना 16, और आउटर रेडियस 17 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे यहाँ से इसका जो आउटर रेडियस होगा यही वाला ना होगा, ये वाला, और इनर रेडियस ये वाला हो जाएगा यहाँ तक। और आपको बात समझ में, ये हो गया कैपिटल आर यहाँ तक, और ये वाला हो गया स्मॉल आर यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर हो जाएगा 34/2 डेट मीन्स 17 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर हो जाएगा 32/2 डेट मीन्स 16 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका ये आउटर रेडियस और ये हो गया इनर रेडियस, दोनों का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। तो यहाँ पे इसका एरिया नहीं निकल जाएगा। जैसे हमसे बोला कि टोटल एरिया क्या होगा दोनों रिंग का, तो पहले आप दोनों रिंग का एरिया निकाल लीजिए, फिर दोनों एरिया को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हम बारी बारी से दोनों रिंग का एरिया निकालेंगे। तो पहले हम रिंग 1 का एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग 1। तो यहाँ पे देखिए रिंग 1 का एरिया कैसे निकलेगा, रिंग 1 करने का मतलब ये जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये जो कलर किया हुआ है रेड से, तो इसी का एरिया आपको निकालना है। तो ये पूरा बड़ा वाला सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो अंदर से सेमी सर्कल रहा हुआ है ये वाला, इस सेमी सर्कल के एरिया को आप माइनस कर लीजिए, तो ये वाला रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे आपको करना है। तो बड़ा वाला सेमी सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू, और यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर 17 है और स्मॉल आर 16 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 + 16 इंटू, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 16। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 22/7, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 33, और यहाँ पे दोनों को घटाइए तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो ये आ जाएगा 726, और नीचे में 7 है तो सेम रहेगा। और जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 103.71। तो ये हो गया रिंग 1 का एरिया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है रिंग 2 का एरिया, मतलब ये वाले रिंग का। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी दे रखा है। इसके बाद बोला था एंड डोज ऑफ रिंग 2 आर 19 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, मतलब ये भी डायमीटर ही दे रखा है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला जो वैल्यू है वो आउटर डायमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनर डायमीटर। तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका आउटर रेडियस, ये वाला ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये बोला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा इनर रेडियस, दैट मीन्स स्मॉल आर। आ रहा ना बात समझ में। यहाँ ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो यहाँ से दोनों का वैल्यू आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे डायमीटर कितना कितना था, एक डायमीटर है 21 और एक है 19। तो यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा 21/2, इसका हो जाएगा 19/2 सेंटीमीटर, क्योंकि आउटर डायमीटर 21 था और इनर डायमीटर 19 था। तो इसको हाफ कर दीजिए, तो ये हो गया आउटर रेडियस और ये वाला हो गया इनर रेडियस। और यहाँ पे भी तो आपको वही काम करना होगा,
ये पूरा बड़ा वाला सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा, तभी ना इसका एरिया निकलेगा। जैसे यहाँ पे रिंग 1 में किए थे उसी प्रकार आपको रिंग 2 में भी करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग 2। तो फार्मूला तो वही रहेगा, यहाँ पे भी वही चीज होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस कुछ और है। यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल आर का वैल्यू 21/2 है, तो यहाँ पे हो गया 21/2 प्लस और स्मॉल आर का वैल्यू 19/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 19/2। यहाँ पे भी तो वही चीज़ होगा, सिर्फ प्लस की जगह आपको माइनस लिखना होगा। तो कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे पाई की जगह हम पुट कर देते हैं 22/7 और यहाँ पे बताइए दोनों को ऐड करके। तो देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर सेम दिखे तो वहाँ पे आप नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए। तो 21 प्लस 19 तो इसको ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 40 और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे नोमिनेटर को डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, तो यहाँ पे कटेगा 2 से 2 और ये कटेगा 2 से 20 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 22 इंटू 20 और नीचे में 7। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 440/7 और यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 62.85। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया रिंग 2 का एरिया। अब देखिएगा इसके बाद, तो ये था रिंग 1 का एरिया। अब हमसे बोला था कि टोटल एरिया बताओ दोनों रिंग का, तो यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ बोथ रिंग्स, टोटल एरिया ऑफ बोथ रिंग्स। तो यहाँ पे देखिएगा एक रिंग का एरिया इतना है तो यहाँ पे इसको लिखिए 103.71 प्लस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिंग का एरिया आया था 62.85, तो ये वाला वैल्यू आपको लिखना होगा, तो हो जाएगा 62.85। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 166.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं आ जाएगा बोथ रिंग का एरिया। एग्जाम्पल 24, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि फिगर में ABCD एक स्क्वायर है और उसका साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जैसे इसको आप देखते चलिए, यहाँ पे ABCD ये एक स्क्वायर है, इसके साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, तो सारे साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर एज डायमीटर। यहाँ पे बोला कि स्क्वायर के प्रत्येक साइड को डायमीटर मानकर सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे पहले ए बी साइड को लीजिए, तो यहाँ पे इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये वाला ड्रा हुआ है, फिर ये वाला BC साइड को भी डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये ड्रा हुआ है, फिर CD साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये देखिए ऊपर से ये वाला ड्रा हुआ है, और फिर AD साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ये इस तरीके से ये वाला ड्रा हुआ है। आपको आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ, तो एरिया बताइए। फर्स्ट में बोला है द अनसाइडेड रीजन, यानी उस रीजन का एरिया बताइए जिसमें साइडेड नहीं है। सेकंड में बोला है कि 10 साइडेड रीजन, यानी साइडेड रीजन का एरिया बताइए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दोनों का एरिया पूछा है। पहला अनसाइडेड का मतलब जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है तो उसका एरिया बताइए, और दूसरा में साइडेड रीजन का भी एरिया पूछा है जो यहाँ पे रेड कलर से साइडेड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से दोनों का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले देखिएगा, फर्स्ट में यहाँ पे पहले हम निकालेंगे द अनसाइडेड रीजन का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अनसाइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे इसको नाम दे देते हैं,
इसको O1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं इस रीजन का नाम, इस रीजन का नाम लिख दीजिए 3 और इस रीजन का नाम लिख दीजिए 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो वाइट वाला रीजन दिख रहा है इसका नाम O1 दे दिए हैं, इसके नाम 2 दे दिए हैं, यहाँ पे इस रीजन का नाम 3 दिए हैं और इस रीजन का नाम 4 दे दिए हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे रीजन 3 और रीजन 4 इसका एरिया निकालना हो तो क्या करिएगा, ये सेमी सर्कल का एरिया और ये ऊपर से जो सेमी सर्कल रहा हुआ ये वाला सेमी सर्कल का एरिया, पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को अगर आप माइनस कर लीजिएगा तो ये दोनों रीजन नहीं निकल जाएगा। जैसे देखिए आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये एक स्क्वायर था इस तरीके से और यहाँ पे एक सेमी सर्कल इधर से काट के निकाल लिया और एक सेमी सर्कल इधर से काट के निकाल लिया, तो ये कुछ ऐसा ही बचेगा ना। जैसे ये स्क्वायर था पूरा, यहाँ पे था A B C और D, यहाँ पे 3 है और ये वाला 4 है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से एक AB साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल काट लिया, तो ये कुछ इस तरीके का बचेगा। फिर CD साइड को भी डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल इस तरीके से काट के बाहर निकाले, तो यहाँ पे ये खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। तो यही ना आपको बोल रहे हैं कि पूरा स्क्वायर के एरिया में से अगर आप ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिएगा तो यही वाला रीजन बचेगा, एक रीजन 3 बचेगा और एक रीजन 4 बचेगा। अब तो आपको बात क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रीजन 3 और रीजन 4 का एरिया कैसे निकलेगा। तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये वाला सेमी सर्कल और ये जो ऊपर से ड्रा हुआ है ये वाला सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल के एरिया को हम माइनस कर लेंगे तो ये वाला रीजन 3 और रीजन 4 का एरिया निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे इस सेमी सर्कल को काट के निकालिएगा तो यहाँ पे ये खाली स्थान बन जाएगा ये कर्व जैसा, और यहाँ पे भी ऊपर में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा खाली, तो ये सिर्फ ये दोनों बचेगा तो इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बारी बारी से निकालेंगे, जैसे एक बार रीजन 3 4 का निकाल लेंगे और एक बार रीजन 1 2 का निकाल लेंगे और फिर चारों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा अनसाइडेड का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन 3 एंड 4। यहाँ पे हम 3 एंड 4 का एरिया निकाल रहे हैं, तो पहले पूरा स्क्वायर का एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, एक का डायमीटर AB है और एक का डायमीटर CD है, यही दोनों सेमी सर्कल को हटाना है ना। तो यहाँ पे लिखिए माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AB प्लस, फिर एक और सेमी सर्कल है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ, यहाँ पे हो जाएगा विथ डायमीटर, एक का डायमीटर CD है ना तो यहाँ पे आ जाएगा CD। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए जो यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर AB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ डायमीटर CD, यानी पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये सेमी सर्कल जिसका डायमीटर AB है और एक ये सेमी सर्कल जिसका डायमीटर CD है, तो दोनों सेमी सर्कल को हटा लेना है, मतलब घटा लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे बताइए सेमी सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे देखिएगा इसका जैसे यहाँ पे मान लीजिए बीच में कहीं पे सेंटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5 और ये भी तो 10 ही है, तो यहाँ पे भी इसका तो रेडियस सेम ही रहेगा 5 और 5 ही, मतलब दोनों सेमी सर्कल का रेडियस 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर का साइड है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे इसको आप ऐड कर लीजिएगा या फिर ऐड कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या करें पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो देखिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर बाई 2।
इस तरीके से। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे आपको लेना है। और रेडियस अभी आप निकाले थे, यहाँ पे देखिए 5 लाए हैं ना, तो यहाँ पे रेडियस की जगह आपको रखना होगा 5 × 5। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस, और यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 78.5, और इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से हमको पता चल गया कि ये रीजन 3 और रीजन 4 इसका एरिया आ गया कितना, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी प्रकार जैसे आप रीजन 3 और 4 का एरिया निकाले थे, उसी प्रकार आप रीजन 1 और 2 का भी एरिया निकाल लीजिएगा। 1 और 2 का एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पूरा स्क्वायर के एरिया में से एक ये सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर ये वाला है AD, इसको हटाना पड़ेगा, और एक ये सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ये वाला है BC, इसको भी हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा, एक सेमी सर्कल इधर से हटाना पड़ेगा और एक सेमी सर्कल इधर से। यहाँ पे था A B C और D, ये वाला रीजन 2 है, ये वाला रीजन 1 है। तो देखिए तो पूरा स्क्वायर में से एक सेमी सर्कल जिसका डायमीटर AD था इसको काट के हटा दिए इधर, और एक सेमी सर्कल BC, मतलब एक सेमी सर्कल जिसका डायमीटर BC था इसको काट के इधर से हटा दिए। तो यहाँ पे रीजन यही ना बचा, एक रीजन 1 बचा है और इधर एक रीजन 2 बचा है। तो जैसे इसमें किए थे वैसे ही इसको भी करना होगा, और यहाँ पे भी इसका भी एरिया उतना ही आएगा जितना कि इसमें आया था, क्योंकि आप देखिए इसका भी रेडियस वही होगा। यहाँ पे भी 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइड 10 है तो ये भी 5 ही होगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों रीजन का भी एरिया उतना ही आएगा जितना कि रीजन 3 और 4 का एरिया आया था। तो यहाँ पे इसको आप सिमिलरली लिख सकते हैं, आप चाहिए तो करके देख सकते हैं, नहीं तो इसको आप लिख दीजिए सिमिलरली। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन 1 और 2, तो इसका भी एरिया उतना ही आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको आ रहा है कि बात समझ में कि नहीं, जो पहले बताइए। जैसे इसका जितना एरिया है तो उतना ही एरिया इसका भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर भी वही है और सेमी सर्कल भी का भी रेडियस वही है, जिसमें रेडियस इसका था वही इसका भी है, तो फिर एरिया भी तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ से टोटल एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिखिए नाउ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 + 3 + 4, यही होगा ना। अनशेडेड रीजन के एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 + 3 + 4। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं अनशेडेड यही है ना, वाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये चारों को ऐड कर दीजिए, तो ये पूरा अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो वही काम तो यहाँ पे किए हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4, और यहाँ पे देखिए 1 + 2 का वैल्यू कितना आया 21.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 21.5 प्लस, और 3 + 4 का भी तो एरिया उतना ही आया है 21.5। यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा अनशेडेड रीजन का एरिया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसी में एक क्वेश्चन और था ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे आप फिगर को देखिए, तो ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये जो अनशेडेड रीजन है 1, 2, 3 और 4, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये जो अनशेडेड रीजन के एरिया को आप माइनस कर लीजिए, तो ये वाला शेडेड रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो यही काम यहाँ पे आपको करना होगा। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन।
पूरा स्क्वायर के एरिया में से अनसाइडेड रीजन के एरिया को माइनस कर लेना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का साइड 10 है तो इसका एरिया हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ पे बताइए अनसाइडेड रीजन का एरिया अभी आप निकाले थे, इसका एरिया आया था 43, तो यहाँ पे हो जाएगा 43। अब इसको माइनस करिए तो यह आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया साइडेड रीजन का एरिया। एग्जाम्पल 25, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि इन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर O। कह रहा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के अंदर इसको ड्रा किया गया है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि सर्कल का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए क्या होगा। और यहाँ पे आप फिगर में देखिए ये वाला जो रीजन है वो साइडेड है। तो यहाँ पे बोला ना कि सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये सेंटर है, ये हो गया O, तो यहाँ पे OA ये रेडियस हो जाएगा, OB ये भी रेडियस हो जाएगा, और OC ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, रेडियस। और यहाँ पे रेडियस है 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। पहले इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। ये OA, OB और OC सर्कल का रेडियस है। तो हमसे बोला कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं साइडेड रीजन को, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट को, और बताइए कि साइडेड रीजन जो बन रहा है वो कौन सा फिगर है। जैसे इसको आप सेगमेंट नहीं बोल सकते हैं, देखिए तो आप ध्यान से, ये सेगमेंट है कि नहीं है, ये सेगमेंट ही है, सिर्फ फिगर उस तरीके से है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इस तरीके से ड्रा करके आपको दिखाएं, यहाँ पे सेंटर हो गया, ये रेडियस और ये कॉर्ड, और ये वाला हम कलर कर देंगे, तो इसी को सेगमेंट ही बोलते हैं ना। और इसी को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा, ये वाला कलर किया हुआ है, तो ये सेगमेंट ही है ना। और वहाँ पे जो फिगर है वो सिर्फ उस तरीके से ड्रा किया है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेडियस हो गया और एक कॉर्ड हो गया, और यहाँ पे ये कलर किया हुआ है, तो ये क्या है, सेगमेंट ही तो है, खाली इसको उलट दिया मतलब रोटेट कर दिया है, तो ये क्या है, सेगमेंट ही है। इस बात को आप समझ लीजिए पहले कि ये जो साइडेड रीजन यहाँ पे बना है वो कौन सा है, पार्ट है, तो वो सेगमेंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, तो साइडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको सेगमेंट का एरिया निकालना होगा। और यहाँ पे इसका रेडियस तो दे ही रखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको एंगल पता करना है कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना डिग्री का बनता है, 60, ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, और ये भी पूरा हो जाएगा 60। अब देखिए आप पढ़े हैं ना एक थ्योरम कि अगर किसी सर्कल में सेंटर पे भी एंगल बढ़ रहा है और सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ रहा है, कुछ इस तरीके से, अगर किसी सर्कल में सेम आर्क से सेंटर पे भी एंगल बढ़ रहा है और उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ रहा है, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल बढ़ा 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर किसी आर्क से सेंटर पे एंगल बढ़ रहा है और उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल बढ़ रहा है, तो जो सेंटर पे एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे एंगल यदि 10 डिग्री है तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे वही चीज़ होगा। जैसे आप ध्यान से देखिए ये वाला आर्क AC को, AC आर्क से यहाँ पे देखिए सेंटर पे एंगल बढ़ रहा है, और AC आर्क से ही यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस पे एंगल नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से आप देखिए तो AC आर्क से ही यहाँ पे सेंटर पे भी एंगल बढ़ रहा है, ये वाला, और AC आर्क से ही यहाँ पे देखिए ये सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बढ़ रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा सेंटर पे डबल हो जाएगा, डेट मीन्स 120 डिग्री। तो कैसे हुआ 120, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। और रेडियस 4 है तो यहाँ पे निकाल लीजिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। और यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे एंगल AOC आया था 129, यहाँ पे रीजन में डाल देते हैं बिकॉज
एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क AC। तो इतना से तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ साइड रीजन क्या हो जाएगा, तो ये वाला सेगमेंट है ना, तो यहाँ पे एरिया ऑफ साइड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, तो ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 120/360 और पाई की जगह पाई रहने दीजिए, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 120, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 120। यहाँ पे देखिएगा 120 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 16 इंटू पाई 16 पाई अपॉन 3 माइनस यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 8 बार में, तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू, और यहाँ पे बताइए साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो साइन 60 का वैल्यू होता है वहीं साइन 120 का भी वैल्यू होता है, और साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन 120, यानी साइन 120 का ही वैल्यू होगा √3/2 ही। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साइन 120 की जगह आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे हो गया 16 पाई/3 माइनस 4 √3। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए पहले, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12 √3। अब देखिए ऊपर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 पाई माइनस 3 √3 और नीचे में 3। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप 4/3 इंटू 4 पाई माइनस 3 √3 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे ये था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा।